हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम अपने सीरीज में स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स डी फार्म का सेकेंड ईयर, जिसमें कि आपको मैंने भी बहुत सारे जो है डिजीज पढ़ा चुका हूं और बहुत सारा जो है गैप हो चुका था। पर आई होप आपको जो है वो गैप को मैं कंट्रोल करूंगा और आपका जो है ये सिलेबस धीरे धीरे मैं कंप्लीट कर जाऊंगा। टोटल इसमें जो है आपको बहुत ही बढ़िया हैंड रिटन नोट्स मिलने वाला है। तो बच्चों तो इसको ध्यान से आप समझिएगा, आपको एक एक करके बहुत ज़्यादा क्लियर आउट मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीजें मैं डिटेल में पढ़ाऊं कि आपको बहुत बढ़िया से क्लियर आउट हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बच्चों और जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मेरा जो है न्यूरोजेनरेटिव डिजीज के अंदर, जिसमें कि हम आपको जो है फार्माकोथेरेपेटिक्स में पढ़ा रहे थे। आई होप आपको सिलेबस नहीं होगा तो मैं सिलेबस आपको दिखा देता हूं। तो ये रहा आपका सिलेबस जो आपके सामने दिया गया है। इसमें बच्चों देखो फार्माकोथेरेपेटिक्स में क्या पढ़ा रहा था मैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, फार्माकोथेरेपेटिक्स में जो है मैंने जो है ये सारी टॉपिक जो है आपका कवर कर रखा है, जो कि आपके सामने दिया हुआ है। ये सारे टॉपिक को जो मैंने एक एक करके आपको पढ़ाया है, तो आप इसको जो है एक बार देख लीजिएगा मेरे पिछले वीडियो को। वो सारे वीडियो में आपको यहाँ पे क्लियर आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी टॉपिक मैंने कवर कर रखी है, जिसमें हम आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिजीज के बारे में पढ़ा रहे थे। अब मैं धीरे धीरे आपको पार्किंसन, अल्जाइमर्स, स्ट्रोक, माइग्रेन, फिर बाकी सारे डिजीज के बारे में एक एक करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये सब चीजें मैं देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो देखिए शुरू करते हैं, पहले पार्किंसन डिजीज की ओर आते हैं और पार्किंसन डिजीज को देखते हैं कि आखिर होता क्या है। तो उससे पहले देखते हैं बच्चों न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज क्या होता है। तो बच्चों हम सभी को पता है न्यूरो डिजनरेटिव का नाम ही से लग रहा है न्यूरॉन का डिजनरेशन, मतलब कि उसका खत्म होना। ठीक है, तो इसमें ब्रेन और नर्व्स ये दोनों ही अफेक्टेड होते हैं। और जो ओल्ड पर्सन बच्चे होते हैं ना, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनके अंदर सबसे अधिक पाया जाता है ये चीज। ठीक है, जिसमें ब्रेन की सेल डाई कर जाती है। हम सभी को पता है कि ब्रेन की सेल डाई करने का क्या मतलब है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप के फैक्टर होते हैं। कुछ जीन फैक्टर भी होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें कंसीडर की जाती है। देखो बच्चों, न्यूरोजेनरेटिव डिजीज के बारे में बात करें तो इसमें दो तरह के जो है आते हैं। पहला है अल्जाइमर डिजीज और दूसरा जो है पार्किंसन डिजीज, इसमें मुख्य रूप से होते हैं। ठीक है, यदि कोई भी पूछता है तो आप जरूर इसको एक्सप्लेन करिएगा कि अल्जाइमर डिजीज और पार्किंसन डिजीज इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। बच्चों अब बात कर लेते हैं पार्किंसन डिजीज के बारे में। ठीक है, तो बच्चों पहले हम बात करें नोट्स के बारे में। तो नोट्स आपका जो है दो तीन बुक का कंबाइन करके मैं बनाता हूं, जिसमें कि आपको जो है डिपीरो, डेविडसन और आपको जो है वालकर की बुक का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो इसमें जो है पार्किंसन डिजीज के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले, और आपका यही जो है सिलेबस में दिया गया था, जो कि ये है पार्किंसन डिजीज के बारे में। तो बच्चों एक बात आप याद करें, इंट्रोडक्शन वीडियो है तो थोड़ा छोटा भी होगा, और इसमें जो है मैं इंट्रोडक्शन करूंगा, बहुत सारी इधर उधर की बातें भी करूंगा। तो घबराना नहीं है, जब इसकी सीरीज बढ़ती जाएगी तो वो जो है आपको टू द पॉइंट आपको समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो पार्किंसन डिजीज में देख लेते हैं बच्चों क्या है। तो देखो, पार्किंसन डिजीज इज ए कंडीशन वेयर पीपुल हैव द प्रॉब्लम विद देयर मूवमेंट। ठीक है, पार्किंसन डिजीज क्या है। सबसे पहले मान लो कि ओपीडी है, वहां पे पेशेंट आता है, या आपकी फार्मेसी है, वहां पे कोई पेशेंट आता है, और आपको पता है कि चाहे डॉक्टर हो और चाहे फार्मासिस्ट हो। ठीक है बच्चों, मैं फार्मेसी इसलिए कह रहा हूं कि देखो मोस्ट ऑफ द जो मेडिकल शॉप है, फार्मेसी है, वहां पे फार्मासिस्ट होता है, और जो पेशेंट होता है जिसको कोई भी दिक्कत होता है तो सबसे पहले फार्मासिस्ट की ओर देखता है, फार्मेसी की ओर ही देखता है कि यदि मेरी छोटी मोटी बीमारी हुई है तो दवा लेकर हम मेडिकल स्टोर फार्मेसी से सही हो जाएं। जो मेडिकल स्टोर वाले भैया हैं, ठीक है, जिसको केमिस्ट, फार्मेसी जो भी बोलते हैं, उनसे लेकर हम सही हो जाएं। तो उसमें आपको पकड़ आनी चाहिए किस डिजीज का क्या लक्षण हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना एक्शन देना चाहिए। ठीक है, मेरा ये मानना है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और आपको उसका लक्षण पता होने से आप बहुत सारी दवाओं के नॉलेज अपने आप अपग्रेड कर लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये सारी चीजें जो है डिटेल में समझाते हुए चलूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है पार्किंसन डिजीज जो है, इसमें क्या होता है मैंने आपको बताया, मूवमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है। क्या आती है? मूवमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके साइन हम लोग देख ले तो स्लो मूवमेंट हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेडिकाइनेसिस। ठीक है, स्लो मूवमेंट आ जाता है। फिर क्या आ जाता है? स्टीफ मसल हो जाता है। ठीक है, तो रिजिडिटी आ जाती है मसल्स के अंदर, स्टीफ मसल हो जाता है। ठीक है, फिर सैकिंग ट्रिमर, मतलब सैकिंग होती है, ट्रिमर आती है हल्की हल्की, और फिर होती है ट्रबल कीपिंग बैलेंस। ये चीज जो है आपको देखने को मिल जाती है। तो ये सारे लक्षण जो है आपको पार्किंसन डिजीज के अंदर देखने को मिलती है। जिसमें बच्चों एक चीज समझा देते हैं हम। देखो पार्किंसन डिजीज हुआ है तो इसका सबसे पहले हम लोग देखते हैं आखिर हो क्यों रहा है।
तो वो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ यहाँ पर। वैसे बच्चों आप जाओगे बनिया की दुकान पर तो वहाँ पर आपको तराजू पहले के ज़माने में देखने को मिलता था। सब्जी वालों के पास जाओगे तो सब्जी वालों के पास भी तराजू देखने को मिलता था। ऐसे तराजू होता था जिसको हम लोग ऐसे रखते थे और इधर जो होता था बैलेंस होता था और इधर सामान रखते थे, उससे जो हम लोग तराजू से तोलते थे। ठीक है। और या तो फिर क्या करते हैं कि वो एक लोहा वाला तराजू भी होता था। अब तो जो है इलेक्ट्रिक कांटे आ चुके हैं। ठीक है, बैलेंस मशीन आ चुकी है। तो उसके हिसाब से हम आपको समझाते हैं। मान लो कि ये मेरा एक पास तराजू है, ठीक है, जिसमें कि हम देखते हैं तो एक साइड में डोपामीन है और एक साइड एसिटाइलकोलिन है। ये दोनों ही जो है इसको बैलेंस किए हुए हैं। मान लो, बस एक मोटा मोटा समझा रहे हैं। अब ये बैलेंस बिगड़ जाए, डोपामीन कम हो जाए तो एसिटाइलकोलिन अपने आप नीचे झुक जाएगा। ठीक है, तो डोपामीन क्या हुआ, इम्बैलेंस हो गया। ठीक है, इसी कंडीशन को कहते हैं पार्किंसन। बहुत ही इजी भाषा में है, बस कोई भी पूछे तो आप इसको ऐसे से बता सकते हो, चाहे आपका वाइवा में पूछा जाए चाहे कहीं भी पूछा जाए। ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाए। तो देखो बच्चों यहाँ पर वही चीज है। अब देखो वर्ल्ड वाइड इंपैक्ट, इस पार्किंसन डिजीज का क्या इंपैक्ट होता है, थोड़ा इंट्रोडक्शन भी जान लेते हैं। तो अराउंड द वर्ल्ड ओवर 6 मिलियन पार्किंसन डिजीज 2016 में था, जो कि डबल हम हो गए 1990 से। मतलब 1990 में जितने थे उसके डबल जो है 2016 में पाए गए। तो समझ लो कितना खतरनाक ये बढ़ रहा है और बहुत ही ज्यादा जो है सीरियस कॉज हो सकता है ये भी। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों कुछ चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बुक की एक लाइन भी है। ठीक है, तो इसमें जो है जेनेटिक फैक्टर उन्होंने बताया है। ठीक है, थोड़ा इंट्रोडक्शन में ही हम देख लेंगे इसको। एक्चुअली में तो पैथोफिजियोलॉजी में ही होने चाहिए, पर इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। अगर क्या कॉज हो रहे हैं, क्यों डोपामिन का लेवल कम हो रहा है तुमको। ठीक है, तो जीन लेवल पर जो है कुछ चेंजिंग हो जाती है जिस कारण ये होता है। ठीक है, अब जीन लेवल पर चेंजिंग हो गई जिसके कारण की जो है बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। वो जीन लेवल स्पेसिफिक जीन क्या हो सकते हैं, तो SNCA, पार्किन, PINK1, DJ1, ठीक है, LRRK2। ठीक है, ऐसे एक दो याद कर लेना। ठीक है, SNCA याद कर लेना, DJ1, DJ वो भी नहीं थी, उससे याद कर लेना। ठीक है, ये जो होते हैं पार्किंसन डिजीज के होते हैं, पर वेरी कॉमन नहीं होता कि यही कारण हो सकता है, और भी दूसरे कारण हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब आओ यहां पे पलटते हैं इसको। अब देखो यहां पर आए तो यहां पर देखिए, यहां पे, हाँ देखो बच्चों यहां पर आते हैं तो देखते हैं कि इसमें और क्या क्या है। तो देखो इसको ऐसे मोड़ लेता हूं, सबसे बढ़िया है। हाँ, अब देखो यहां पे आए तो देखो यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री की बात कर ले तो किसी के फैमिली हिस्ट्री में यदि है ना किसी को पार्किंसन था तो 2 to 3 टाइम्स इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसके फैमिली हिस्ट्री में पार्किंसन डिजीज पाया जाएगा। तो इससे क्या है, जेनेटिक कॉज इस यही रीजन था बताने का आपको कि भाई देखो समझ जाओ। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा एक्चुअल में है तो ओल्डेस्ट डिजीज। ठीक है, ओल्ड पर्सन को ज्यादा होता है, पर ये समझने की जरूरत है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए इसको बता दिया गया है। अब इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में देख लेते हैं कि इसके क्या कॉज हो सकते हैं। ठीक है, तो कॉज के बारे में बात करें बच्चों तो आइडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज के बारे में बात करें, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, जो आपके सामने दिया गया है। ठीक है, जिसमें जो है इसमें देखिए बहुत ज्यादा मोस्ट कॉमन कॉज यही होता है। किसी को आइडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज हो गया तो 80% कॉज यही होता है कि इसी का होता है। फिर किसी को सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज है, ठीक है, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसमें ब्लड वेसल इन द ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको पार्किंसन डिजीज होने चांसेस रहेंगे। यदि कोई बंदा जो है ड्रग टॉक्सिक ले रहा है, ठीक है, तो उसको पार्किंसन डिजीज होने के चांसेस रहेंगे। और ड्रग तो सभी होंगे नहीं, तो कौन कौन से ड्रग हो सकते हैं, जैसे एपिलेप्सी में कोई सोडियम वेलप्रोएट ले रहा है, ठीक है, एंटीसाइकोटिक ड्रग लेता होगा, ठीक है, मेटोक्लोप्रामाइड लेता होगा, MPTP लेता होगा, लिथियम लेता होगा, इसमें से कोई है सोडियम MPTP याद कर लेना, सोडियम वेलप्रोएट याद कर लेना, तो उसको जो है पार्किंसन डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जेनेटिक कॉज भी होता है जो कि यहाँ पे आपके दिया गया है। ठीक है, जेनेटिक कॉज के बारे में बात करें बच्चों तो क्या क्या हो सकते हैं, तो जेनेटिक कॉज में देख लो तो सम पार्किंसन डिजीज कॉज ड्यू टू द जेनेटिक फैक्टर, जैसे हंटिंगटन डिजीज किसी को होगा, विल्सन सेट डिजीज, फ्रेजाइल एक्स ट्रीमर, ठीक है, और एनोक्सिया ब्रेन इंजरी, किसी को ब्रेन इंजरी हुआ होगा, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी आई होगी तो उनको भी पार्किंसन डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये मेन कॉज होता है जो कि पार्किंसन डिजीज कॉज करता है। इसमें से बच्चों आप कोशिश करिएगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ लिखा है, आप जो है आइडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज याद कर लीजिएगा, 80% कॉज होता है, यही एग्जाम में लिख दीजिएगा। CB सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज याद दीजिएगा, ब्लड वेसल इंजरी नाम से ही लग रहा है, ऐसे लिखे होगा ना तो आपकी कॉपी भी भर जाएगी, एग्जाम में आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे और आपका जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी तैयार हो रहा होगा। ठीक है, आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको ज्यादा प्रभावित होगा। मानता हूं मैं कि बहुत बच्चे जो है हिंदी मीडियम से ही होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम को झेलते हुए आ रहे होंगे बेचारे बच्चे। मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी बहुत सारी चीजें हिंदी में भी समझाते हुए बहुत बढ़िया चलूं कि वो लिख सके अपने एग्जाम में। ठीक है, कोई रटन तो विद्या ना चलाए। ठीक है,
तो बच्चों कैसा लगा वीडियो? पहला वीडियो था पार्किंसन डिजीज का, तो छोटा ही है। सेकंड वीडियो में आपको फिर लंबे लंबे वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।